एक चतुर बुढ़िया, एक रहस्यमयी पोटली और गुस्से में लाल राजा। क्या उस पोटली में सोने की मुहर थी या उससे भी बड़ा कोई काला सच? आज की कहानी में देखिए। हाय, आज हवा भी तेज है, रोटी जल्दी सेंकनी पड़ेगी। अरे ये टापों की आवाज, गांव में इतना शोर किस बात का? जब घोड़े ऐसे दौड़ते हैं तो या तो हुक्म होता है या मुसीबत। चल पहले रोटियां उतार दूं, फिर देखूंगी कौन आ रहा है। ये लो, 1 2 3 सब गरम गरम टोकरी में रख देती हूँ, धूल लग जाएगी वरना। अब बताओ, किसका घमंड मेरे दरवाजे तक आ रहा है? आज कुछ तो होने वाला है, मेरी नजर धोखा नहीं खाती। हट के रहो, राजा का काम है। किसी ने कुछ देखा हो तो बताना, रास्ता मत रोकना। अरे बेटा, रास्ता तो खुला है, पर इतनी जल्दी किस बात की? तुमसे मतलब नहीं बुढ़िया, अपने काम से काम रखो। काम तो मेरा रोटी है, पर खबर भी तो गांव की रोटी जैसी होती है, सबको चाहिए। हमें सवाल मत कर, बस बता यहाँ कोई अजनबी आया? अजनबी? इस धूल में तो अपने भी अजनबी लगते हैं। बहुत बोलती है, हमें आगे जाना है। जाइए बेटा, पर घोड़े जरा संभाल के, बच्चे खेलते हैं यहाँ। अगर कुछ पता चले तो चौकी पर बताना। हाँ हाँ बताऊंगी, आंखें हैं मेरी, बंद नहीं। राजा के सिपाही, और वो भी ऐसे भागते हुए, मामला बड़ा है। जब बड़े लोग डरते हैं तो छोटे लोगों का दिमाग चलाना चाहिए। ये लोग किसी को ढूंढ रहे हैं या किसी चीज को छुपा रहे हैं। जो भी हो, आज गांव की हवा में राजमहल की गंध है, और जहां राजमहल की गंध आती है वहां फायदा भी कहीं न कहीं छुपा होता है। पर फायदा लेने से पहले सच जानना जरूरी है। चलो पड़ोसन से पूछती हूँ। और गंगी, आज सड़क पर घोड़े ऐसे दौड़े जैसे आग लगी हो। मैंने भी सुना, धूल तो मेरे दांत में भर गई। कुछ खबर है क्या? राजा के सिपाही किसे ढूंढ रहे? खबर पक्की तो नहीं, पर कहते हैं कोई थैली गायब हुई है। थैली? कैसी थैली? सोने की, और उस पर राजा की मुहर। हो, इसलिए ये लोग पागल जैसे दौड़ रहे थे। और कहते हैं चोर इसी रास्ते से भागा। इस रास्ते से? तो फिर वो मेरे सामने से भी गुजरा होगा। तूने देखा? देखा या नहीं, ये मैं अभी नहीं कहूंगी। क्यों, डर लग रहा? डर नहीं री, मैं बस सोच रही हूँ सही वक्त पर सही बात। तो फिर कोई चाल चलने वाली है ना? चाल नहीं, समझदारी। राजा की थैली यूं ही नहीं घूमती। भाइयों, आज सिपाही बहुत गरजे। किसका नाम ले रहे थे? नाम तो नहीं, पर बोले चोर पकड़ सो। और बोले किसी ने मदद की तो इनाम मिलेगा। इनाम? हाँ, राजा का इनाम। चोर बताने वाले को चांदी, पर जो छुपाएगा उसे सजा। समझ गई, तो मामला थैली का ही है। तुम्हें कुछ पता है क्या दादी? पता? अभी तो हवा से ही बात कर रही हूँ। हवा क्या बोलेगी? हवा बोलती है बेटा, बस सुनने वाला चाहिए। तुम्हारी बातें हमेशा उलझी रहती हैं। उलझी नहीं, गांठ लगी रहती हैं। सही हाथ लगे तो खुल जाती हैं। अब तुम क्या करोगी? पहले देखूंगी चोर गांव में है या गांव के बाहर। बुढ़िया के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ हिसाब था, जैसे हर कदम पहले से तौला हुआ हो। ये पुरानी पोटली आज काम आएगी। अगर राजा की मुहर वाली थैली सच में यहीं से गुजरी, तो या तो किसी ने इसे छुपाया है या कोई इसे लेकर लौटेगा। और लौटेगा तो भूखा होगा, प्यासा होगा, घबराया होगा। भूखे को रोटी दिखाओ तो जुबान अपने आप खुलती है। मैं रोटी बेचूंगी नहीं, रोटी से खबर खरीदूंगी।
उसने दिए की लौ तेज की और कान सड़क की तरफ कर दिए, जैसे रात से पहले ही कोई परछाई आने वाली हो। लो, अब असली कहानी शुरू होगी। जो भी आए मैं पहले उसे बैठाऊंगी, फिर पूछूंगी, और अगर वो वही निकला जिसे सिपाही ढूंढ रहे हैं तो आज रात मेरा इरादा तय करेगा, इनाम मिलेगा या कोई बड़ा खेल। अम्मा, पानी थोड़ा मिलेगा? आ जा बेटा, पहले पानी फिर रोटी। बस अब देखती हूँ तेरे हाथ खाली हैं या किसी मुहर का बोझ लिए हैं। अम्मा, शुक्रिया, बस थोड़ी देर छुपने दे। छुपना तो ठीक है बेटा, पर पहले ये बता, पीछा किसका है? सिपाही गांव के बाहर पूछते फिर रहे हैं। हम रोटी खा ले, फिर बात करेंगे। मेरे पास देने को कुछ नहीं। देने की बात मैंने की भी नहीं। तू डर नहीं रही? डर? अब मेरे घर में मेहमान नहीं करता। मैं बस एक बिसंदेश। चुप, अभी नहीं। ठीक अम्मा। यहीं बैठ, बाहर मत निकलना। अब असली चाल भीतर से चलेगी। साड़ी पुरानी हो तो लोग सवाल कम पूछते हैं, और चाल नई हो तो जवाब अपने आप बनते हैं। दरबार तक जाना है, जैसे बस भेंट लेकर जा रही हूं। संदूक अच्छी? कहाँ है वो? मुहर का बोझ अगर सच में है तो सिर पर ही उठेगा। ये छोटी गठरी, बस इतनी ही, देखने में साधारण, पर अंदर जो है वही राजा की नींद उड़ाएगा। चल, अब चेहरा सीधा, चाल धीमी, और मुस्कान बस गले में अटका कर रखना। अम्मा, तू कहाँ जा रही? तू यहीं रहेगा, मैं अभी आती हूँ। पर सिपाही? सिपाही बाहर ढूंढेंगे और मैं अंदर रास्ता बनाऊंगी। ये गठरी में क्या है? भेंट है, ऐसी भेंट जो चुप रहती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अगर वे आ गए तो तू मेरे चूल्हे के नीचे देखना, वहां जगह है। चूल्हे के नीचे? हाँ, मिट्टी ढीली है, बस चुप। अम्मा, तू कौन है? जिसे गांव बुढ़िया कहता है और दरबार पहचानता है। दरबार? बस, अब एक शब्द नहीं। अरे बुढ़िया, अम्मा कहाँ चली? देखो, सिर पर गठरी, आज तो कुछ खास है। खास व खास कुछ नहीं, हटो रास्ते से। अम्मा, तेरे घर के बाहर कोई आदमी बैठा था। कौन सा आदमी? जो पानी पी रहा था, कपड़े फटे हुए। और वो डर भी रहा था। तुम्हारी जीभ बहुत तेज हो गई है। हमने किसी को नहीं बताया। अच्छा, तो अब भी मत बताना। पर सिपाही आए तो तुम कह देना बुढ़िया लकड़ी लेने गई थी। और वो आदमी? वो आदमी तुम्हारी आंखों ने देखा ही नहीं। समझ गए? समझ गए तो अब खेलो। अम्मा, तू डराती भी है। डराना नहीं, बचाना है। हम चुप रहेंगे, पर इशारा तो कर दे। हाँ, कि सच में चुप रहना है। तो देख, ऐसे एक आंख बंद और उंगली होंठ पर। ओह, ये वाला? हाँ, यही। अगर कोई पूछे तुमने मुझे नहीं देखा। पर हम तो देख रहे हैं। देखना और बताना अलग होता है। और गठरी? गठरी बस रोटी है। रोटी इतनी भारी? भारी सवाल मत पूछ। ठीक है अम्मा। ए बुढ़िया, इधर आ। अरे बेटा, किसको पुकार रहे हो? तू ही है। किसी परदेसी को देखा? परदेसी? यहाँ तो सब अपने हैं। झूठ मत बोल, खेतों से कोई भागा है। भागा होगा तो अपने पाप से भागा होगा। तेरे सिर पर क्या है? भेंट है, दरबार के लिए। दरबार?
तुझे किसने बुलाया? बुलावा नहीं, पुरानी रस्म है। खोल के दिखा। रास्ते में भेंट खोलना अशुभ होता है बेटा। हमें अशुभ शुभ नहीं चाहिए, आदेश चाहिए। आदेश राजा का है और रास्ता मेरा। तू बहुत बोलती है। बोलती हूँ, इसलिए ही तो अब तक जिंदा हूँ। ठीक है, जा, पर अगर वो आदमी मिला तो तुम मुझे पकड़ लेना। अब हटो। अम्मा सच में दरबार जाएगी? लगता है आज कुछ बड़ा होगा। बड़ा तभी होता है जब छोटे लोग चुप रहना सीखें। हम चुप हैं। तो फिर अपने खेल में लौट जाओ। हाँ अम्मा। अब दरबार और ये गठरी दोनों का वजन बराबर है। बस एक गलती और चूल्हा भी राख हो जाएगा। और वो लड़का अगर सच में संदेश है तो आज रात राजा नहीं, मैं तय करूंगी। ए बुढ़िया, जेल में चाल। चल तेज चल, राजा की आज्ञा है। अरे बेटा, पैर छोटे हैं पर समझ बड़ी है। समझ बाद में दिखाना, अभी चुप। चुप तो मैं रहती हूँ पर दीवारें सुनती हैं। बहुत बोलती है, यही तेरी गलती है। गलती? गलती तो तब होती है जब कोई सच से डर जाए। बस आगे जेल है। हाँ, वही तो जाना था। अंदर जा। धक्का मत दे, खुद चली जाऊंगी। चल। लोहे का दरवाजा जोर से बंद होता है और कुंडी चढ़ने की आवाज अंधेरे में गूंजती है। अब बोल, किसको सुनाएगी? जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा। रात भर यही रहेगी, कल दरबार में जवाब देगी। कल? अगर कल आया तो? धमकी दे रही है। नहीं बेटा, समय बता रही हूँ। अंधेरे में भी बुढ़िया की आंखें तेज रहती हैं। वह दीवार को टटोलती है, दरारें गिनती है और जमीन पर एक सूखी जगह खोजकर बैठने की जगह बनाती है। ठंडा पत्थर, ठीक है, दिमाग गर्म रहना चाहिए। गठरी, तू मेरे साथ है ना? 1 2 3, गिनती सही रही तो गलती नहीं होगी। कौन है वहाँ? एक बूढ़ी, जिसे तुमसे पहले यहाँ होना था। दरबार से आई है? दरबार तक जाना था पर रास्ते में लोही ने पकड़ लिया। तुम्हारा नाम? नाम नहीं, लोग मुझे अम्मा कहते हैं। अम्मा, तुमने क्या किया? जो करना था वो कहा। यहाँ सच बोलने की कीमत भारी है। मैंने भी कहा था, बस एक गलती और चूल्हा भी राख हो जाएगा। तुम्हें किसने फंसाया? फंसाया नहीं, भेजा गया है मुझे। कौन भेजता है जेल में? जिसे दरबार का दरवाजा नहीं मिलता वो जेल की खिड़की ढूंढता है। तुम्हारी गठरी में क्या है? वजन और वजन की कहानी। ये बुढ़िया अजीब है, डरती ही नहीं। राजा ने कहा है इसको सुबह तक तोड़ना है। पर ये तो खुद ही जैसे इंतजार कर रही है। इंतजार किसका? उस लड़के का, वही जो संदेश लाया था। अगर वो लड़का सच में संदेश है तो मुसीबत है। चुप रह, दीवारें सुनती हैं। चल, पहरा बदलने का समय है। 7 8 9। तुम सच में समय गिन रही हो? हाँ, पहरे का कदम, कुंडी की खनक, सबका ताल होता है। तुम भागोगी? भागना नहीं, निकलना। फर्क समझो? कैसे? जब तीसरी बार मशाल बदलेगी, सिपाही पानी पीने जाएगा। तुम्हें इतना कैसे पता? मैंने गांव में चूल्हा जलाया है, आग का भी पहरा होता है। और मैं? तुम्हें बस एक काम करना है, खांसना, ठीक उसी पल। हाँ, जोर से, ताकि वो इधर देखे और उधर का दरवाजा भूल जाए। क्या है? लोहे से बात करने की चीज। चाबी? चाबी नहीं, याद। पुराने ताले पुराने हाथ पहचानते हैं। पर तुम्हारे हाथ तो कांपते हैं। कांपते हाथ भी सही जगह लगे तो दरवाजा कांपता है। और अगर पकड़ी गई? तभी तो कहा था, बस एक गलती और चूल्हा राख। तुम डरती नहीं? डरती हूँ इसलिए तैयारी करती हूँ। पानी लाता हूँ, गला सूख गया।
जल्दी आ, रात लंबी है। तीसरी मशाल यही है। अब तुम कांसो। कौन बीमार है? पानी पानी। अब बस थोड़ा। चुप कर, नाटक मत कर। सच में गला सूख गया है। रुक, एक कदम भी नहीं। कदम तो रुक जाएगा, पर समय नहीं रुकेगा। तू कौन है असल में? वही जो संदेश को समझती है। संदेश? कौन सा संदेश? वो लड़का अगर सच में संदेश है। बकवास बंद कर। तो फिर सुन, गठरी का वजन अब तेरी गर्दन पर है। चुप, चलो। ये गठरी हल्की नहीं है। इसमें है क्या? जो तुम्हारे राजा को सबसे भारी लगेगा। लोगों के बीच नाटक मत करना, बस माफी बोल देना। माफी? मैंने झूठ नहीं बोला। अगर राजा गुस्सा हुआ तो सजा सीधी होगी। सीधी सजा डेढ़े राज की पहचान है। एक। तू खुद को बहुत समझदार समझती है। मैं बस संदेश समझती हूँ, और तुम? हम आदेश समझते हैं। आदेश बदलते रहते हैं, सच नहीं। राजा आज सबके सामने अपमान का जवाब देगा। राजा ने कहा है, बुढ़िया को चौक पर ले चलो, सबके सामने दंड मिलेगा। जो आदेश मंत्री जी। महाराज, कैदी हाजिर है। यहाँ सिर्फ हमारे लोग हैं। अब बोलो बुढ़िया। तभी तो बोलने आई हूँ, बाहर तुम्हारे कान नहीं थे। तूने चौक में मुझे शर्मिंदा किया। शर्म तो तब होती है जब दिल में कुछ बचा हो। ज्यादा मत बोल। मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। महाराज, इसे डराकर जवाब निकालिए। चुप। ये औरत डर से नहीं, जिद से चलती है। जिद नहीं, हिसाब। अच्छा, आखिरी सवाल, तू चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ तुम सच सुनो और अपने ही कानून से खुद को तौलो। मेरे कानून से? हाँ, वही कानून जो तुमने चौक में पढ़वाया था। जो कर नहीं चुकाएगा उसकी जमीन जब्त। ये पुरानी बात क्यों उछाल रही है? क्योंकि कर मैंने नहीं रोका था। रोका था तुम्हारे सिपाहियों ने, रास्ते में लूटकर। जूता जूता हम नहीं महाराज। चुप। किस सिपाही ने? नाम नहीं, निशान देखो। निशान? किसका? तो ये धातु क्या है? सोना? सोना नहीं, वो चीज जो सोने से भी भारी पड़ती है। सबूत। अगर झूठ निकला तुझे यहीं फांसी। और अगर सच निकला तो भी तो कैदी रहेगी। फैसले मैं करता हूँ। महाराज, मुहर देखकर फैसले कीजिए। ये मेरी मुहर जैसी क्यों है? महाराज, कई कारीगर नकल क्या होगा? नकल नहीं, यही मुहर है। तू कैसे जानती है? क्योंकि इसे मेरे बेटे ने हाथ में पकड़ा था जब उसे चौकी में पीटा गया। कोई बेटा नहीं, कोई चौकी नहीं, ये कहानी है। बकवास बंद करो राजा के सामने। अब बहुत हो गया। ये मंत्री की मुहर? महाराज, ये फंसाने की चाल है। चाल नहीं, हिसाब। अब